हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 पे। आज आप देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर सरकारी पेपरों में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे बार बार सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लेकर आया हूँ, तो सभी दोस्त यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे और लास्ट में अपना स्क्वायर बताएंगे कि कितना आपने कर पाए हैं क्वेश्चन और कितने नहीं कर पाए हैं। सभी साथी दोस्तों का यहाँ पे बूस्टर रिवीजन कहें या फिर आपका बूस्टर टेस्ट कहें, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन वही हैं जो आपके सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपकी तैयारी को चेक करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे सारी दोस्त आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके टॉप 10 एमसीक्यू होंगे। टॉप 10 एमसीक्यू में आप लोग चाहे यूपी पीसीएस या फिर यूपी एसआई की या यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी होमगार्ड की, यूपी लेखपाल की, कोई भी एसएससी एग्जाम, वनडे एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो सभी दोस्त इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि विश्व में, यहाँ पे देखेंगे विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र में, टाइम जोन में विभाजित किया जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ एक टाइम जोन होती है, उसी टाइम जोन के हिसाब से आप टाइम का पता लगाते हैं। जैसे इस समय हमारे यहाँ क्या टाइम हो रहा है, आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा है, अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है, रूस में क्या टाइम हो रहा है, चीन में क्या टाइम हो रहा है, बीजिंग यहाँ पे आपका जैसे आपका यूएई में क्या टाइम हो रहा है, ये सब टाइम जोन है। भारत में क्या टाइम हो रहा है, ये सारी टाइम जोन है। तो वही बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि कितने टाइम जोनों में यहाँ पे विश्व में, पूरे विश्व में यहाँ पे मापा जाता है। तो सभी दोस्त यहाँ पे आंसर करेंगे। याद रखिए ये चीज आपको किस ले लाए हैं, क्योंकि आपको जो ये देशांतर रेखाएं दिख रही हैं, इस तरीके की जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको जो खड़ी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इन रेखाओं को ही क्या करते हैं, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें ही देशांतर रेखा कहते हैं। तो सभी दोस्त इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही टाइम निर्धारित होता है। ये जैसे एक यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम यहाँ पे लिया जाता है एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक जाने में। तो सभी दोस्तों को 4 मिनट का ये टाइम पता हो गया होगा। अब दोस्त यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कितनी देशांतर में ये किया जाता है। तो याद रखेंगे ये 24 देशांतर में ये आपका किया जाता है। सभी दोस्तों को यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा। ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाता है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, मतलब कि ये मध्य रेखा है जो जीरो रेखा है, जो दर्शाती है कि आपकी ये बीच में है, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी बीच की ये अक्षांश रेखा है, ठीक है दोस्त। अब आगे आपके सामने आता है ये सवाल। ये सवाल आता है, इस सवाल में आप लोग आंसर करेंगे लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, और आपकी यहाँ पे ये सिलवासा किसकी राजधानी है, आइजोल। आइजोल आप लिख लेंगे। यहाँ पे एक राज्य है किसका, भारत का जिसका भारत का कौन सा राज्य है, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका आता है आइजोल। मिजोरम की किसकी आती है राजधानी, मिजोरम की राजधानी आती है। सभी दोस्त इस बात को ख्याल रखेंगे, मिजोरम की राजधानी होती है। इसी प्रकार आपकी लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है, तो ये भी बात आपको याद होना चाहिए, ये आपकी होती है कावरत्ती। क्या होती है, कावरत्ती। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कावरत्ती किसकी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी कावरत्ती होती है। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर आपकी जो थी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की थी, वो हटाकर के अभी क्या कर दी गई है, ये आधिकारिक इस समय पे नहीं हुई है, इसको चेंज किया गया है। इसका दूसरा नाम क्या है ये आप लोग बताएंगे सभी साथी दोस्त। इसका नाम आप लोग सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि इसका नया नाम क्या है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे। तो अंडमान निकोबार की जो नई है यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे वो राजधानी है विजयपुरम। क्या है, विजयपुरम है, ठीक है दोस्त, विजयपुरम है। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। आई होप सभी साथी दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे साथी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग इसकी ये भी आप लोग जान लेंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर में ये आपका डी हो जाता है, और यहाँ की भाषा क्या हो जाती है, मलयालम हो जाती है। क्या हो जाती है, मलयालम
हो जाती है, यहाँ की भाषा है। सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो आप लोग आंसर करेंगे फटाक से और यहाँ पे बताएंगे सबसे कम यहाँ पे तापमान में अंतर कहाँ पे पाया जाता है। सबसे कम तापमान में अंतर कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फटाक से। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे सबसे कम तापमान में अंतर कहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे आपका मुंबई हो गया जो तटीय क्षेत्र है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मुंबई का तटीय क्षेत्र और आपका चेन्नई का तिरुवनंतपुरम, ठीक है, चेन्नई का तिरुवनंतपुरम में सबसे कम यहाँ पे पाया जाता है तापमान में जो ऊंच नीचा, जैसे आपका रात में ज्यादा हो जाता है दिन में कम हो जाता है, ये सारी चीजें आपकी इन दोनों जगह पे क्या रहती हैं तो सेम रहती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपका थार का स्थल है, रात में बहुत अधिक कम हो जाता है, क्या हो जाता है बहुत अधिक कम हो जाता है, दिन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। बस ये बात यहाँ पे आपको बतानी थी। नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो सभी साथी दोस्त फटाक से आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पे इनमें से नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। यहाँ पे याद रखेंगे ये कब की गई थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो याद रखेंगे ये कब की गई थी, तो यहाँ पे आप लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब की गई थी? तो याद रखेंगे 3 मार्च 1939 को ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 3 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? क्योंकि कांग्रेस में वामपंथ को बढ़ावा देने के लिए, किसको? वामपंथी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था, ये आपको बताना है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी का मुख्य कारण क्या बना हुआ था। सभी दोस्त बताएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। सभी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बताएंगे। तो याद रखेंगे ये जो खिलाफत आपका आंदोलन था, याद रखेंगे ये जो आपका खिलाफत आंदोलन था, ये आंदोलन कब हुआ था? तो ये बात आपको पहली बात समझ में आना चाहिए, ये 1920 में हुआ था। ये 1920 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो याद रखेंगे यहाँ पे अंग्रेजों का जो उद्देश्य था, अंग्रेजों का उद्देश्य आप लोगों को पता होना चाहिए। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? सभी दोस्त यहाँ पे जान लेंगे। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि फूट डालो राज करो। क्या थी? फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो। ये किसका था उद्देश्य? ये अंग्रेजों का उद्देश्य था। तो सभी दोस्तों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फूट डालो राज करो ये किसका था? अंग्रेजों का उद्देश्य था। इसी को यहाँ पे नस्ल नाबूद खत्म करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन में यहाँ पे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए यहाँ पे इन्होंने प्रयास किया था इस खिलाफत आंदोलन में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार एक उदाहरण कौन सा है? ये आपको बताना है। अंतिम अधिकार मतलब कि 1935 में कौन सा अंतिम अधिकार के रूप में यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनाया था? सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, ये सभी दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 6 नंबर का आंसर क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पे समझेंगे कि आपका जो यहाँ पे सी नंबर आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। उन्मूलन मतलब ये क्या था? यहाँ पे इनका अंतिम रूप से ये जान सकते हैं कि इनका अंतिम ये कानून हुआ था 1935 में। ठीक है दोस्त, इसके बाद में इन्होंने कोई कानून बनाया तो नहीं बनाया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन इनके सामने है कि भारतीय संविधान के लिए, भारतीय संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ये आपको बताना है। जो भारत के अंदर संविधान बना है जिसमें डीपीएसपी है
वो कहाँ से प्रेरित हैं, कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे फटाक से, और आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे यूएस से क्या लिए गए हैं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और आगे यहाँ से क्या लिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका लिया जाता है न्यायपालिका। क्या ली जाती है, यहाँ पे आपको बता दें अमेरिका से ली गई है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे ली गई है, न्यायपालिका ली गई है। सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यायपालिका यहाँ पे ली गई है। अब दोस्त बात आती है कि फ्रांस से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, इनमें से कोई से ये बात नहीं ली गई है डीपीएसपी, ये भी आपको बताना है। तो सभी दोस्त यहाँ पे आंसर करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पे लिखेंगे कि आपका जो फ्रांस है, यहाँ से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। ये ढांचा क्या होता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ढांचे में क्या होती है, स्वतंत्रता। क्या होती है, स्वतंत्रता, बंधुता। क्या होती है, बंधुता और समानता। क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे समानता, ठीक है, बंधुता हो गई आपकी और हो गई समानता, ठीक है दोस्त, समानता ये आपकी ली गई है। सभी साथी दोस्त ये प्रस्तावना में ही आपको देखने को मिल जाएगी, पर आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको बताना है किसमें, अनुच्छेद 19 में क्या यहाँ पे लिया गया है। 8 नंबर का आंसर सभी लोग बताएंगे फटाक से। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे आपकी यहाँ पे क्या होगी, ये 19 में ही दिया गया है कि किसी भी प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है दोस्त, ये आपको समझना चाहिए। प्रेस स्वतंत्रता क्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रेस स्वतंत्रता वो होती है जो आप कुछ भी छाप सकते हैं, न्यूज में कुछ भी छाप सकते हैं, जिस तरीके से हम आपको कुछ भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे होता है, किसके द्वारा, आपके अनुच्छेद 19 के द्वारा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, कितने स्तर हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं और 1 है। ये सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएंगे कितने स्तर हैं, सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे। तो याद रखेंगे आपके कितने स्तर हैं, तो एक आपका स्तर होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत होता है। दूसरा आपका होता है पंचायत समिति होती है। क्या होती है, पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति होती है। और आपका क्या होता है, जिला परिषद होती है। क्या होती है दोस्तों, जिला पंचायत या फिर परिषद, जिला पर यहाँ पे आपकी एक चीज देख लेंगे, जिला परिषद होगी। क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे जिला परिषद होगी। अब दोस्त ये कहाँ होता है, तो याद रखेंगे ये ग्राम क्षेत्र पे होता है, ग्राम क्षेत्र पे होता है ग्राम पंचायत। आपका जो पंचायत समिति होती है ये कहाँ पे होती है, तो याद रखेंगे ये आपका ग्राम क्षेत्र पे होगा, ग्राम स्तर पे। ये आपकी मध्यवर्ती होती है। क्या होती है, ये मध्यवर्ती होती है। आगे आपका होता है ये जिला स्तर पे होता है। कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे जिला स्तर पे होता है। सभी साथी को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। तो सभी साथी याद रखेंगे ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे आपका 3 होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। सभी दोस्त बताएंगे इजराइल की राजधानी क्या है। जहां पे ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी अभी विराजमान थे 25 और 26 तारीख को। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे इजराइल पीएम मोदी गए थे, तो ये आपका क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे दोस्तों, ये यहाँ पे आप लोग बगदाद किसकी राजधानी है और डबलिन किसकी। यहाँ पे इराक की राजधानी क्या आपकी हो जाएगी, तो याद रखेंगे आपकी बगदाद हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, बगदाद हो जाएगी।
अब आपके सामने बचा है डबलिन और जेरूसलम, इनमें से एक ही आपका आंसर है, तो कमेंट बॉक्स में फटाक से सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे आपकी जो डबलिन है ये आपकी आयरलैंड की है, कहाँ की, आयरलैंड की है। सभी साथी ये दोस्त याद रखेंगे जेरूसलम आपकी इजराइल की राजधानी है। सभी दोस्तों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। सभी साथी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए हमारे सामने आएंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे यहाँ पे प्रज्ञान प्राप्त किए थे। तो याद रखेंगे राइट आंसर आपका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में सभी साथी दोस्त आंसर बताएंगे। और एक चीज याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम कल के वीडियो में देखेंगे, तो सभी साथी दोस्त इस कल के आंसर को यहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हो। कल हम आंसर आपको क्या बताएंगे, तो सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ना ना भूले, लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा घंटी वाले क्लिक पर जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सभी साथी दोस्त। जय हिंद, जय भारत। आप ना घबराएं, अपने रास्ते से डटकर खड़े रहें, कभी ना कभी सफलता आपको जरूर मिलेगी। ओके दोस्त, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो सभी साथी दोस्त लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है।